के टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों आज बात करेंगे अल्टरनेटर और अल्टरनेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, कोई 8 पोल का प्रत्यावर्तक यानी कि 750 RPM पर चल रहा है, इस प्रत्यावर्तित की आवृत्ति क्या होगी, है ना। यानी कि पोल की संख्या कितना दिया हुआ है, पोल की संख्या 8 दिया हुआ है और RPM जो दिया हुआ है यानी कि NS का जो वैल्यू दिया है यानी कि 750 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है और निकालना है यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है ना, यानी कि F निकालना है, ठीक है ना, F निकालना है। तो फार्मूला जो होता है दोस्तों यानी कि NS बराबर जो होता है यानी कि 120 और गुना में F और बट्टा में यानी कि P होता है, ठीक है, क्या होता है, P होता है। तो NS बराबर कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। तो चलिए 750 बराबर 120 और गुना में F हो जाएगा और बट्टा में यानी कि 8 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको काटते हैं, है ना, इसको काटते 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 4 इकाई 4 यानी कि 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 6 चौक 24 और 30 और 20 यानी कि 50, यानी कि 50 हर्ज हो रहा है। कितना हो रहा है, यानी कि 50 हर्ज हो रहा है ना। ऑप्शन किस में दिया है, 50 हर्ज, तो ए में करा 80 हर्ज। तो 80 हर्ज कैलकुलेशन के बाद नहीं आया है, नहीं 100 हर्ज, ये जो कैलकुलेशन के बाद आया है 50 हर्ज आया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी प्रत्यावर्ती को उत्तेजित करने वाला डैश होता है, यानी कि प्रत्यावर्तित को जो उत्तेजित करता है ना, जो उत्तेजित क्या करता है भाई, उत्तेजित, है ना, उत्तेजित जो करता है उसका नाम बताना है। और दोस्तों यानी कि प्रत्यावर्तित को जो उत्तेजित करता है, ठीक है, ये उत्तेजित करने वाला जो होता है दोस्तों यानी कि शंट जनरेटर होता है। क्या होता है, शंट यानी कि जनरेटर होता है ना, शंट जनरेटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, शंट जनरेटर, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है सीरीज जनरेटर, तो सीरीज जनरेटर होने वाला नहीं है क्योंकि एक्साइट जो होता है शंट जनरेटर के द्वारा होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्च गतिशील प्रतिवर्ती में उपयोगी घूर्णित रोटर्स डैश है, यानी कि उच्च प्रतिवर्तित में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि उच्च प्रतिवर्तित का मतलब क्या, जो हाई स्पीड से चलता है, और हाई स्पीड से दोस्तों यानी कि जो रोटर चलता है उसका नाम है बेलनाकार, ठीक है ना। क्या नाम है, बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर जो होता है वो बहुत स्पीड से घूमता है। कैसे घूमता है भाई, ये जो बेलनाकोर प्रकार का जो होता है, बेलनाकोर प्रकार का, ठीक है ना, बेलनाकार जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड, लगभग यानी कि 1500 से लेकर के, ठीक है, 3000 RPM तक ये रोटेट करता है। कितना तक, 3000 RPM तक, ठीक है। जबकि सिलेंड्रिकल पोल की बात किया जाए, सॉरी सिलेंड्रिकल का मतलब तो बेलनाकार ही हुआ, एक होता है सैलेंट पोल, ठीक है। सैलेंट पोल जो होता है दोस्तों 1000 RPM तक घूमता है। कितना, यानी कि 150 से लेकर के 1000 RPM तक घूमता है, यानी कि घूर्णन करता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है बेलनाकार पोल घूर्णित, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तेज इसका यानी कि रोटेशन होता है इसी रोटर का होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि अल्टरनेटर, है ना, अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अल्टरनेटर दोस्तों जो है फैराडे के नियम पर वर्क करता है। किसके नियम पर, फैराडे के लॉ पर वर्क करता है, यानी कि फैराडे के नियम पे वर्क करता है। ए में करा लेंज के नियम, तो लेंज का नियम का जो फॉर्मूला होता है E बराबर -d∅ यानी कि dt होता है, ठीक है, क्या होता है, d∅dt होता है। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर V/I होता है, या V बराबर IR होता है। फैराडे के नियम जो है दोस्तों अल्टरनेटर इसके सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे, तो फैराडे के लॉ पे वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया है, फैराडे के लॉ, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है, प्रत्यावर्तित डैश में निर्धारित किया जाता है। प्रत्यावर्तित का जो रेटिंग होता है किस में होता है भाई, यानी कि अल्टरनेटर का, है ना, अल्टरनेटर की रेटिंग की बात किया जाए तो KVA होता है। क्या होता है भाई, KVA होता है। ट्रांसफार्मर का भी रेटिंग KVA होता है और MVA भी होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। HP जो होता है यानी कि मोटर का होता है। किसका होता है, मोटर का होता है। किलोवाट जो है दोस्तों यानी कि एनर्जी मीटर का होता है। किसका होता है, एनर्जी मीटर का होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि अल्टरनेटर का रेटिंग यानी कि KVA में व्यक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका भी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तक में प्रेरित EMF की आवृत्ति F दी जाती है। तो सबसे पहले यानी कि
इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि जो ईएमएफ का जो फार्मूला होता है, जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है, उस पे चलते हैं, है ना। एन एस बराबर क्या होता है, या एन बराबर समझिए 120 और गुना में यानी कि एफ होता है और बता में यानी कि पी हो जाता है। अब यार तो निकालना तो है एफ, अब क्या करेंगे, अगर एफ निकालना है तो एफ बराबर, अगर पी को ऊपर में ले जाएंगे, है ना, पी और एन को अगर ऊपर ले जाते हैं तो नीचे में जो बचेगा दोस्तों 120 हर्ज बचेगा। क्या बचेगा, 120 हर्ज बचेगा, और ये हर्ज में हो जाएगा। तो एफ बराबर पी एन बटा 120। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है एफ बराबर 120 पी बटा एन, तो ये तो गलत दिया हुआ है। बी में कह रहा है पी एन बटा 120, एफ बराबर पी एन बटा 120, जो कि राइट आंसर बी में दिया है, क्योंकि ये डाटा होता है यानी कि एन एस बराबर जो होता है 120 एफ बटा पी होता है। ठीक है, तो एफ बराबर अगर निकालना है फ्रीक्वेंसी तो पी एन बटा 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, बी सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न को देखेंगे, है ना। आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा, साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है ना। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कहा एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक 1500 आरपीएम पर चला रहा है, तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगा। पोल की संख्या कितना है, 4 है। एन एस बराबर कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है। निकालना क्या है, एफ निकालना है। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, पी एन बटा 120 होता है। क्या होता है, पी एन, है ना, पी एन बटा 120 होता है। पी का पोल का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, तो पोल का वैल्यू यानी कि 4 दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है। ठीक है, और 120 नीचे में दिया हुआ है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 4 से कितना हो रहा है, यानी कि 12 हो रहा है। और अगर इसको काटते हैं तो कितना बचेगा भाई, अगर 150 बचता है, 150 को अगर 3 से काटते हैं तो यानी कि 5 या 15, यानी कि 50 हर्ज बच रहा है। और 50 हर्ज जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में करा 40 हर्ज। तो कैलकुलेशन के बाद तो 40 हर्ज आया नहीं है। ठीक है, ये जो आया है दोस्तों कैलकुलेशन के बाद 50 हर्ज आया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया है 50 हर्ज। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, प्रत्यावर्तित की रेटिंग डैश होती है, किसका, यानी कि अल्टरनेटर का, है ना, अल्टरनेटर का। और अल्टरनेटर का दोस्तों यानी कि रेटिंग जो होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं, और क्वेश्चन यानी कि रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन से यूपीपीसीएल में भी पूछा हुआ है, साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है, और यूपीपीसीएल 14 में भी पूछा हुआ है और 19 में भी पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इससे क्वेश्चन बनता ही है, अल्टरनेटर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है प्रत्येक एग्जाम में। तो केवीए इसका यानी कि रेटिंग होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है केवीए। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ए में क्या कह रहा है, वाट कह रहा है, तो वाट किसका होता है दोस्तों, यानी कि पावर, यानी कि शक्ति का यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। किलोवाट घंटा किसका होता है, एनर्जी मीटर का होता है। किसका होता है, एनर्जी मीटर का होता है किलोवाट घंटा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है 2 प्रत्यावर्तित के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्त क्या है। ए में कह रहा है केवल गति और एक्साइटेशन वोल्टेज समान होनी चाहिए। बी में कह रहा है केवल आवृत्ति और भार समान होनी चाहिए। सी में कह रहा है केवल गति और भार समान होने चाहिए। डी में कह रहा है वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो यानी कि वोल्टेज भी समान होना चाहिए, आवृत्ति भी समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए। तो जो होगा दोस्तों तुल्यकालन का जो शर्त है यानी कि संतुष्ट होगा। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो कह रहा है यानी कि सभी बातों को संतुष्ट कर रहा है, वोल्टेज को भी, आवृत्ति को भी, फेज अनुक्रम को भी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तित का कार्य सिद्धांत, यानी कि अल्टरनेटर का। और दोस्तों यानी कि अल्टरनेटर जो वर्क करता है, ये करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे वर्क करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है किरचॉफ्स का नियम। ठीक है ना, किरचॉफ्स का नियम क्या दिया हुआ है भाई, यानी कि किरचॉफ्स का नियम दिया हुआ है। किरचॉफ्स का नियम से जो फार्मूला निकलता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस निकलता है। क्या निकलता है, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस निकलता है। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का 2 नियम है, एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। तो दोनों का अध्ययन कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि प्रत्यावर्तित की दक्षता इसकी डैश के बढ़ने से हमेशा बढ़ती है। यानी कि किसके बढ़ने से प्रत्यावर्तित का जो है यानी कि अल्टरनेटर का जो दक्षता होता है वो बढ़ जाता है, वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर पावर बढ़ेगा, है ना, अगर पावर बढ़ेगा तो यानी कि इफिशिएंसी जो होगा दोस्तों, इफिशिएंसी जो होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर का इफिशिएंसी जो है बढ़ जाता है अगर पावर बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो इफिशिएंसी भी क्या होगा, यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, इफिशिएंसी और पावर बढ़ना,
तो पावर जो दिया हुआ है, शक्ति जो दिया हुआ है बी में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही होने वाला है। ए में जो कह रहा है दोस्तों नियमन कह रहा है, ये सरासर गलत है। धारा बढ़ने से भी नहीं पावर बढ़ता, नहीं वोल्टा बढ़ने से इसकी दक्षता बढ़ता है, जबकि शक्ति बढ़ने से इसका दक्षता जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, समुन्नत पोल प्रकार के घूर्णक का उपयोग प्रत्यावर्तित्व में किया जाता है, ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं। तो ए में करा उच्च और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स, बी में करा निम्न और उच्च गति के प्राइम मूवर्स, सी में कह रहा है निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स, और डी में करा केवल निम्न गति के प्राइम मूवर्स। तो क्या करा, समुन्नत पोल। समुन्नत का मतलब क्या, यानी कि सैलेंट पोल। और सैलेंट पोल में दोस्तों यानी कि जो प्राइम मूवर्स प्रयोग किया जाता है, निम्न और उच्च गति के प्राइम मूवर्स, उच्च और मध्यम गति, निम्न और मध्यम गति। तो सैलेंट पोल में यानी कि निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि अगर बेलनाकोर प्रकार का जो रहता तो इसमें जो है दोस्तों यानी कि ओनली फॉर यानी कि हाई वाला पे चलाते हैं, यानी कि उच्च वैल्यू पे चलाते हैं इसको, है ना। ये मोटर जो सॉरी ये जो प्राइम मूवर्स होता है यानी कि सैलेंडिकल टाइप का, ठीक है, ये उच्च गति पे वर्क करता है, जबकि सैलेंट पोल जो है यानी कि समुन्नत पोल जो है यानी कि निम्न गति पे भी वर्क करता है और मध्यम गति पे भी वर्क करता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक अल्टरनेटर जो 1500 से 3000 आरपीएम गति के लिए डिजाइन किया गया है के लिए कौन सा प्राइम मूवर्स प्रयोग किया जाता है। देखिए 1500 से कह रहा है यानी कि 3000, कितना 1500 से 3000, और दोस्तों यानी कि 1500 से यानी कि 3000 जो आरपीएम है उस मोटर के बारे में बताना है। ए में करा भाप टरबाइन, बी में करा अंतःदहन इंजन, तो इसमें तो प्रयोग नहीं लेते हैं। सी में करा पेंटल वाटर टरबाइन, तो इसमें भी प्रयोग नहीं लेते हैं। और पेंटल वाटर में दोस्तों जो टरबाइन प्रयोग किया जाता है सैलेंट पोल का प्रयोग करता है, किसका, सैलेंट पोल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कपल वाटर टरबाइन का भी प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन भाप टरबाइन में दोस्तों जो आरपीएम होता है इसका यानी कि प्राइम मूवर्स का 3000 तक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है भाप टरबाइन। तो राइट आंसर इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है भाप टरबाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, भाप टरबाइन दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है 50 हर्ट्ज 8 पोल तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगा, यानी कि इसमें एनएस पूछ रहा है। तो एनएस बराबर फार्मूला होता है 120 गुने एफ। तो एफ का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 50 हर्ट्ज लेंगे, क्योंकि सॉरी दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, अगर नहीं दिया भी रहता तो 50 से हर्ट्ज लेते, इसलिए 50 हर्ट्ज लेते क्योंकि इंडिया की बात कर रहा है, और इंडिया में जो यानी कि फ्रीक्वेंसी का अनुमानित सीमा है वो 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ 60 हर्ट्ज है। तो इंडिया वाला पूछे तो 50 हर्ट्ज लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, ठीक है ना, अपने मन से 50 हर्ट्ज लेना है। तो नीचे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, जो कि 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए कितना हो रहा है, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। 60 पे कितना जीरो होने वाला है, 12 पंचे 60, 60 पे यानी कि 2 गो जीरो, ठीक है, 6000 और बट्टा में 8, ठीक है। अगर इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, 8 8 64, तो 8 7 यानी कि 56, ठीक है, यानी कि 750 आरपीएम होने वाला है। कितना होने वाला है, 750 आरपीएम होने वाला है। ऑप्शन किस में दिया है 750 आरपीएम, तो ऑप्शन ए में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया है यानी कि इसका जो एनएस निकला है 750 आरपीएम निकला है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न का दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तित्वों को डैश की मदद से ठंडा किया जाता है ना। आधुनिक टरबाइन चलित अल्टरनेटर को किसके द्वारा यानी कि ठंडा किया जाता है भाई, क्या कह रहा है, आधुनिक टरबाइन, है ना। और दोस्तों यानी कि आधुनिक टरबाइन अल्टरनेटर को जो ठंडा किया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा ठंडा किया जाता है। ए में क्या कर रहा है, हवा, तो हवा के द्वारा नहीं करते, ना तेल के द्वारा, ना पानी के द्वारा, ओनली फॉर हाइड्रोजन के द्वारा ठंडा किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हाइड्रोजन, राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है प्रत्यावर्तित्व में अवमंदक कुंडली डैश में प्रदान की जाती है, यानी कि अवमंदक कुंडली जो होता है अल्टरनेटर में कहाँ प्रदान करते हैं भाई, तो अवमंदक कुंडली दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है पोल शू में, किसमें, पोल शू में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है पोल शू, राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति होती है, कितना है ध्रुव, 6 है, हर्ट्ज 50 है, तो गति भी पूछ रहा है, तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 120 और गुना में एफ, तो 50 से दिया है तो 50 लेंगे, कुछ नहीं लिया है फिर भी 50 लेंगे, नहीं दिया रहता तो, है ना। और पोल की संख्या कितना है, 6 है। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे, अगर इसको काट भी दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि
20 छक 120, ठीक है। तो 5 दूना 10 यानी कि 1000 RPM आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000 RPM आ रहा है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 1000 RPM। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों बी में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया है 1000 RPM। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी, ठीक है ना। किसके परिणाम स्वरूप होगी भाई? तो ये जो दोस्तों होगा यानी कि LPF एक्टिव लोड के थ्रू। किसके थ्रू? LPF एक्टिव लोड। ए में करा मध्यम PF कैपेसिटिव लोड, तो इस पर नहीं होता है, ना UPF लोड पे होता है, ना उच्च PF कैपेसिटिव लोड पे होता है। ये जो होता है दोस्तों LPF एक्टिव लोड पे होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? ए में कह रहा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, ठीक है भाई। इसके लिए भी तो एयर गैप को क्या करते हैं, यानी कि कम करते हैं। तो ऑप्शन तो पहला सही कर रहा है, अदर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी में कह रहा घुमावों की उच्च गति पाने के लिए, ऐसा नहीं है। सी में कह रहा वायु संचरण बेहतर करने के लिए। डी में कह रहा हवा का संचरण कम करने के लिए। तो मेन जो आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो सटीक आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, यानी कि अंतराल को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, आधचालक के आधार पर, है ना, किस प्रकार के अल्टरनेटर के भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है, ठीक है। तो ये कौन सा अल्टरनेटर होता है भाई, है ना, कौन सा अल्टरनेटर होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अल्टरनेटर होता है ये भाप टरबाइन अल्टरनेटर, क्या? भाप टरबाइन अल्टरनेटर, है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है जल टरबाइन तथा भाप टरबाइन अल्टरनेटर दोनों, तो दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ओनली फॉर दोस्तों यानी कि भाप टरबाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जल टरबाइन अल्टरनेटर की अगर बात किया जाए तो इसका RPM जो होता है 150 से लेकर के यानी कि 1000 RPM तक होता है। कितना? 1000 RPM तक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है भाप टरबाइन अल्टरनेटर। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।